इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर। अगर यही काम चलता रहा तो लोग बाग इस बात को कहने पर मजबूर होंगे और मैं निसंकोच होकर के कहता हूं कि चाहे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में जिले आए इनको दिल्ली में शामिल करके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में बृहस्पतिवार 30 जनवरी 2025 को नव राज्य निर्माण महासंघ की बैठक हुई। सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष रामपाल मांडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हाईकोर्ट बेंच की समस्या पर सुनवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले 45 वर्षों से लगातार वेस्ट यूपी के अधिवक्ता और यहां की आवाम हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि वेस्ट यूपी के लोगों का हाईकोर्ट के लिए इलाहाबाद जाने में काफी समय और पैसा भी बर्बाद होता है, इसलिए हम वेस्ट यूपी के लिए हाईकोर्ट की बेंच नहीं बल्कि वेस्ट यूपी को दिल्ली प्रदेश में शामिल कराने की आवाज उठा रही हैं। रामपाल मांडी नवराज्य निर्माण महासंघ को मजबूत करने के लिए बिजनौर पहुंचे थे। उन्होंने महासंघ की बैठक के बाद गोवर्धन मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट बेंच के मामले में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर झूठ बोला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सरासर धोखा दिया। उन्होंने कहा कि एनसीआर बनाकर दिल्ली के आसपास स्थित कई जनपदों में दिल्ली जैसी पाबंदियां लगा दी गई है, जबकि इन जनपदों में रहने वाले लोगों को दिल्ली जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मेरा नाम रामपाल मांडी है। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाते नव राज्य निर्माण महासंघ का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष 15 अगस्त को नागपुर में नियुक्त हुआ हूँ। पिछले 40-45 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, सब ने हाई कोर्ट की बेंच पे अधिवक्ताओं के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। यहाँ तक कि कहते हैं कि हमने लोकसभा में ये बात उठाई, लेकिन अभी हाल में एक सांसद ने इसकी जानकारी ली तो वहाँ कानून मंत्री ने बताया कि इसके बारे में यहाँ कोई विचार नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी छोटे प्रदेश के पक्षधर है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि पिछले 4-5 सालों में कुछ जनपदों को एनसीआर में डाल करके इससे भी बड़ा धोखा दिया गया है। दिल्ली की कोई सुविधा नहीं दी गई बल्कि दिल्ली जैसी पाबंदियां पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पर लगा दी गई है। यहाँ तक कि प्रदूषण के नाम पर फैक्ट्री मालिकों को बहुत तंग किया जा रहा है। और यहाँ तक भी नहीं कि जो 10 साल के अंदर गाड़ी डीजल की चलती है उन पर 15 साल का टैक्स वसूला जाता है। अगर यही काम चलता रहा तो लोग बाग इस बात को कहने पर मजबूर होंगे और मैं निसंकोच होकर के कहता हूँ कि चाहे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में जिले आए इनको दिल्ली में शामिल करके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी किया जाए। अगर ये भी संभव नहीं है तो मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर को उत्तराखंड में शामिल किया जाए, जिससे प्रदेश का छोटा आकार हो सके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वर्तमान की जो भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में उसका एक घटक दल कह सकते हैं या उसका गठबंधन है। वहाँ से हाई कोर्ट की बेंच की बात करें या जो और आप एनसीआर के पाबंदियाँ जैसे वेस्ट यूपी के कई जनपदों में लगाई गई हैं और वहाँ के जो लोग हैं फैक्ट्री वाले वो सब परेशान हैं, तो आपकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस विषय में क्या कदम उठा रही, क्योंकि आप सरकार के एक अभिन्न अंग हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे मंत्री की स्पष्ट नीति है कि छोटा अगर प्रदेश होगा तो विकास होगा और हमारे एजेंडे में भी है कि इस प्रदेश के 4 हिस्से होने चाहिए, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। उनके एजेंडे में भी है, लेकिन वो सरकार में है, सरकार की तरह वो वकालत कर रहे हैं। लेकिन नवराज्य निर्माण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद मैं इस आंदोलन को सड़कों पर लेकर आना चाहता हूँ। अभी तक जो हाईकोर्ट की बेंच की काफ़ी वर्षों से मांग उठ रही है वेस्ट यूपी में, क्या अभी कोई निर्णय हुआ इस विषय में? मांग उठी है कहीं सुहेलदेव पार्टी की तरफ से? सुहेलदेव पार्टी की तरफ से मांग नहीं उठी, लेकिन छोटे प्रदेश की वजह से मांग उठी है। लेकिन नवराज्य निर्माण महासंघ अब हाईकोर्ट की बेंच की मांग नहीं बल्कि नए प्रदेश की मांग पड़ रहा हुआ है कि अगर प्रदेश अलग बन गया या दिल्ली में मामला हो गया तो फिर हाईकोर्ट की बेंच की जरूरत नहीं, फिर तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट दिल्ली में मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर जो आप अभी आज जो मीटिंग करने का उद्देश्य है, खास उसका उद्देश्य क्या था जो आज मीटिंग हुई है, क्या प्लानिंग हुई है उसके बारे में थोड़ा देखिए, अब अभी हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की। अब चूँकि कुछ लोगों की यहाँ नियुक्तियाँ भी करनी थी और हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर सीमा मलिक जी हैं, ये मेरठ में प्रोफेसर हैं और महिला जाति के प्रदेश की इनको अध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीमा मलिक ने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड राज्य को बनवाने में महिलाओं का योगदान भी अहम रहा, उसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने में भी हम महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण साबित होगा। एनसीआर के जिलों को दिल्ली में शामिल कराने के लिए महासंघ के नेतृत्व में हम महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। मैं डॉक्टर सीमा मलिक और मैं प्रोफेसर हूँ मेरठ कॉलेज मेरठ में। आपको तो यही पता ही है कि आजकल महिलाएं बड़ी जागरूक, बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा उनका रहता है। तो जिस संगठन में अगर महिला नहीं है तो वो संगठन कुछ ही दिनों में अपना दम तोड़ देता है। लेकिन यहाँ आपको देख भी रहे होंगे कि महिलाओं का योगदान ज़्यादा है, महिलाएं ज़्यादा हैं। तो मेरा तो सभी लोगों से यही है कि हम जितना है बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा मिला के सुहेल देव और नवराज्य निर्माण महासंघ आपस में गठबंधन करके और जो हमारी मुहिम है प्रदेशों को मिलाने की, दिल्ली में शामिल करने की, हाई कोर्ट की बेंच को ख़त्म करने की, ये सारी समस्याएं हमारी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी और सभी लोगों को आप लोग चाह रहे हैं कि वेस्ट यूपी में जो बेंच की मांग है वो बेंच ना करके हम उसको दिल्ली में शामिल करें, क्योंकि ये मांग इतने दिन से चलती आ रही है लेकिन उसका कोई भी आज तक किसी भी सरकार ने ना तो कोई भी इसका स्पष्टीकरण दिया है, ना इसको करने की मंशा उनकी लगती है। तो दिल्ली राज्य में शामिल होने की इच्छा है और यही सभी लोगों का इस संगठन का उद्देश्य है। और हम लोग अलग अलग जाके जिला स्तर पे सेंट्रलाइज हो गए, आपस में सब जगह लोगों को बातचीत करके और हम सब ये प्रयत्नशील हैं और हमें जहाँ तक लगता है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को करें। इस दौरान मेरठ की बार संघ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनाक्षी चौधरी, वरिष्ठ एडवोकेट अमरेश चौधरी, मुजफ्फरनगर की कमरूना गौड़, रिंकी एडवोकेट, नवराज्य निर्माण महासंघ की प्रदेश महिला उपाध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कश्यप, पूर्व प्रधान सत्यपाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री आदि ने कहा कि उत्तर प्रदेश से वेस्ट यूपी को अलग कराकर नया राज्य बनवाने के लिए जाति बिरादरी से उठकर कार्य किया जाएगा। शामली से आई पश्चिमी उत्तर प्रदेश महामंत्री गीता ने कहा कि नए राज्य के लिए सबसे पहला आंदोलन शामली से शुरू कराएंगे। मैं शामली से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और इसमें प्रदेश महासचिव का पद दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि शामली में सबसे पहला आंदोलन मैं करूँगी और इस जो ये प्रकरण चल रहा उसे मैं बहुत आगे तक लेकर जाऊँगी। ताकि विशेष तौर से कौन सा प्रकरण आपको लगता है कि जनता की बहुत ही कष्टदायक है? सबसे विशेष यह है कि जो जनता की मांग है कि ये दिल्ली तक हम जाए, हमें वहाँ पर जाने का बहुत दूर तक पड़ता है। हम ये चाहते हैं कोर्ट के मुकदमों को लेकर जो हाई कोर्ट भागना पड़ता है इलाहाबाद में, बहुत दूर जा पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में हमें मिले और इस तक हम पहुँचने की बहुत प्रयास करेंगे। जब से कि 40 साल से चलता आ रहा है, मैं चाहती हूँ संगठन से हम जनता को जोड़ो और जनता के लिए हम ये काम करें। जल्दी से जल्दी हम चाहिए कि ये आवाज़ को बुलंद किया जाए, जनता को ज़्यादा जरूर। जी, मैं एडवोकेट हूँ मेरठ कचहरी से। हमारी काफ़ी टाइम से एडवोकेट बेस पर काफ़ी टाइम से मांग चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी और बेंच के लिए भी, लेकिन अभी तक हमारी मांग करीब 40 साल हो गए पूरी नहीं हुई है। तो हम अब आप इसके पीछे क्या वजह मानते होंगे? मतलब सरकार की मंशा नहीं है पहले की है वर्तमान की, आप कोई और जैसे अभी आप करेंगे उसका कुछ परिणाम निकल के आएगा? देखो, परिणाम जब तक नहीं निकलेगा हम प्रयास जारी रखेंगे। काफ़ी टाइम से चल रहा है, परिणाम नहीं निकला है, लेकिन अगर हम परिणाम नहीं निकलेगा तो ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे, प्रयास जारी रहेगा हमारा। बैठक में कई महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं को नवराज्य निर्माण महासंघ में विभिन्न पदों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। गुलाम साबिर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। कमरूना गौड़ एडवोकेट को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में कविता चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार कश्यप, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश खगेश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।